हेलो योर फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम शनि और शुक्र की युति यानी कि सेटर्न और वेनस की कंजंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर किसी बर्थ चार्ट की एक ही घर में शनि और शुक्र इकट्ठे बैठते हैं तो इसके क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसके बारे में आज की चर्चा। तो इसके क्या परिणाम मिल सकते हैं, कितने अच्छे परिणाम मिलते हैं, कितने खराब परिणाम मिलते हैं, और ये युति लाइफ की कौन सी एक्सपेक्ट को या एरियाज को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, जानकारीपूर्ण लगा, तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी युति, दो प्लैनेट की युति, दो प्लैनेट की कंजंक्शन की जो परिणाम है वो कैसा होगा, इसको समझने के लिए हमको 5 बिंदु को समझना अति जरूरी होता है। नंबर 1, जो प्लैनेट की युति बन रहा है, कंजंक्शन बन रहा है, वह कौन सी राशि में बन रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम शनि और शुक्र की युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर शनि और शुक्र की युति वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि में होता है तो इसके जो अच्छे परिणाम होते हैं इस युति के, वो अच्छे परिणाम मिलते हैं। और अगर यह युति वृश्चिक राशि में बनता है तो हमको इसके कार्मिक परिणाम मिलते हैं। हमारे पास्ट लाइफ की जो भी पेंडिंग कर्मज है उसको हमको भुगतना पड़ता है। दूसरी नंबर, लगन कुंडली के अकॉर्डिंग यह युति, शनि और शुक्र की युति किस घर में बन रहा है, कौन सी हाउस में बन रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केंद्र और त्रिकोण में बन रहा है तो इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर 11th हाउस में बन रहा है, सेकेंड हाउस में बन रहा है, तो धन संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर 6, 8, 12 हाउस में यह कंजंक्शन बन रहा है तो ये कार्मिक परिणाम देता है। इसीलिए कौन सा घर में बन रहा है इसको देखना अत्यंत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, शनि और शुक्र की युति जिस भी राशि में बना है उस राशि की स्वामी ग्रह, वो राशि कोई घर होगा। अब कुंडली के अकॉर्डिंग हम ये भी कर सकते हैं कि उस घर का स्वामी ग्रह कहाँ बैठा है, इसको देखना है। उस स्वामी ग्रह को डिस्पोजिटर कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में। तो डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है, वह शक्तिशाली होके बैठा है या कमजोर है, अपनी मित्र की राशि में, स्वराशि में, मूल त्रिकोण में, उच्च के राशि में बैठा है, या शत्रु राशि और नीच की राशि में बैठा है, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि यह शनि और शुक्र की युति कैसा परिणाम देगा। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, शनि और शुक्र की जो डिग्री की अंतर है उस अंतर को देखना, वो अंतर कितना है। अगर यह अंतर 0 से 3 डिग्री के बीच में है तो
यह युति का जो भी अच्छा या बुरा परिणाम होगा वो अधिक मात्रा में होगा। 3 से 10 डिग्री तक होगा अंतर, दोनों के बीच की डिग्री की अंतर। तो इसका जो परिणाम होगा अच्छा या बुरा अधिक मात्रा में मिलेगा। 10 डिग्री से जैसे जैसे ये बढ़ जाता है दोनों के बीच की अंतर, इस दो प्लैनेट की कंजंक्शन से होने वाली फल की जो परिणाम है उसमें कमी होती जाएगी। ये चौथा पॉइंट था। और पांचवा पॉइंट, ये जो दो प्लैनेट की युति है शनि और शुक्र की, इनमें से किसकी डिग्री कम है यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसकी डिग्री कम है उसकी बोलती ज्यादा होगी, उसकी ज्यादा चलेगी। जहां भी बैठे हैं ये, जिस भी राशि या जिस भी घर में बैठे हैं, और जिसकी डिग्री कम है उसकी ज्यादा चलेगी। उसकी जो कारकत्व है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, धर्म है, गुण है, वो ज्यादा रिफ्लेक्स होगी, ज्यादा मैनिफेस्टेशन होगी। अगर शनि की डिग्री कम है, शुक्र की ज्यादा है, तो शनि की जो है एक डिसिप्लिन, रेस्ट्रिक्शन, धीरे धीरे संघर्ष, स्ट्रगल, ये होता है। लेकिन लास्टिंग, स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी होता है। वैसे भी इस युति में शनि की ज्यादा चलती है। कोई भी युति में शनि के साथ शनि की ज्यादा चलती है। शनि बहुत पावरफुल प्लैनेट है। शुक्र तो सॉफ्ट है, कोमल है, तो शनि की ज्यादा चलती है। लेकिन इसमें भी अगर शुक्र की डिग्री कम है, शनि की ज्यादा है, तो शुक्र की कुछ तो चलेगी। अब ये जो युति है, इस युति को समझने के लिए हम इस युति को एनालाइज कैसे करते हैं? प्लैनेट की जो अपनी गुण धर्म है, कारकत्व है, उसको ब्लेंड करके, उसमें राशि लगा के, उसमें घर लगा के, उसमें डिस्पोजिटर लगा के, उसमें नक्षत्र लगा के हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसीलिए इसकी जो दोनों प्लैनेट की जो कारकत्व है उसको जानना जरूरी है। तो वेनस के बारे में बातें करते हैं। वेनस क्या है? वेनस लव, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। लव मेनली, यहां जो प्रेम है वो एक्चुअली वेनस की जो डोमेन में आता है, वह दो ऑपोजिट सेक्स के बीच में, यानी कि अफेयर्स को, रिलेशनशिप की चीजों को, जो रोमांस रिलेटेड है, इस चीज की जो लव है, ये रिलेशनशिप को वेनस रिप्रेजेंट करता है। और दूसरे हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, इमोशन होते हैं, जो जनरल फीलिंग्स, वो वाला जो रिलेशन है वो मून करते हैं चंद्रदेव। और जो हमारा इमोशन है, रिलेशनशिप है, जो फीलिंग्स है, जो एक दूसरे ऑपोजिट सेक्स को लेकर के, या रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक इमोशंस, रोमांटिक रिलेशनशिप को हम किस तरह से लेते हैं, क्या वैल्यू देते हैं, हमारा क्या अप्रोच होता है, इसको वेनस रिप्रेजेंट करते हैं। कोई हमने सुंदर पेंटिंग देखी, सुंदर एक गाना सुना, सुंदर फिल्म देखा, सुंदर सीनरी देखा, इसकी जो सुंदरता को कदर करने की, एप्रिशिएट करने की हम में जो क्वालिटी है, यह वेनस देता है। यह है वेनस। तो वेनस सुंदरता का और रोमांटिक रिलेशनशिप का, जो प्रेम में होता है, जो पति पत्नी में होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है वेनस। ये इमोशन का है, फीलिंग्स का है। इसको लग्जरी को, मौज मस्ती, इंटरटेनमेंट, अच्छे खाना, अच्छे पन्ना, अच्छे रहना, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल, भोग विलास, इसको वेनस। अच्छा है, बुरा नहीं है।
इसको वेनस रिप्रेजेंट करता है। और साथ में हमारी जो हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो हमारा जो एक जीवन अच्छी क्वालिटी के लिए जो भी चीजें हमको चाहिए, सुख साधन की, सुविधा की, ये सारी चीजें, धन दौलत, पैसा, वेनस रिप्रेजेंट करता है। वेनस सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, जो काल पुरुष की कुंडली में जो हमारे केस पैसे हैं, पैसा का रिप्रेजेंटेशन, धन दौलत का दौलत का रिप्रेजेंटेशन शुक्र देव। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनर, लीगल पार्टनर। तो यहां से हम देखेंगे कौन एरिया की लाइफ के एस्पेक्ट में इन दोनों का ज्यादा इंफ्लुएंस रहेगा। अब शनिदेव क्या है? शनिदेव डिसिप्लिन है, पेशेंस है, धैर्य। शुक्र के हैं वो फ्री विल है, वो लग्जरी चाहते हैं, वो मौज मस्ती चाहते हैं, वहां रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं शनिदेव, वो डिसिप्लिन डाल देते हैं। ट्रेडिशनल है, वहां वो लिमिट लगा देते हैं, वैल्यू को इंपोज किसी भी तरह से वो लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट के कारक हैं, पेशेंस कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं, हार्डवर्क के कारक हैं, स्ट्रगल के कारक हैं, डिले के कारक हैं। तो शनिदेव क्या बोलते हैं? आपकी लाइफ की जो भी अप्रोच हो, जो भी एम हो, जो भी मिशन हो, गोल हो, उसको आप पेशेंस के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में आप इसको अचीव करें, ना कि एक मिस्टीरियस तरीके से, ना कि एक अनकंट्रोल्ड तरीके से, जाकि जैसा मन लगा इस तरीके से आप आगे बढ़े, ये नहीं चाहते। वो रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, लिमिट डाल देते हैं, यहाँ ये दायरा देते हैं, यहां से खराब नहीं जा सकते। इस तरीके से आपको इस डिसिप्लिन से जाना है, अनरेस्ट्रेंड नहीं जाना है। तो दोनों के बीच में यहाँ कंट्रडिक्शन आ जाता है। हालांकि दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र कहे गए, मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें यह अंतर है। एक का फ्री विल, लग्जरी, अनबाउंडेड इंजॉयमेंट, और दूसरी की डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन कौन सी प्लैनेट लगाते हैं? शनिदेव है। डिसिप्लिन तो लाइफ में चाहिए ना, सभी चीजें जो बैलेंस होता है तो जीवन अच्छा होता है, संसार अच्छा होता है। और कर्म के कारक है, हार्डवर्क के कारक है, आपको कर्म संघर्ष देते हैं, संघर्ष के कारक है। नेगेटिव में कहे तो रोग के कारक है, डिले के कारक है, संघर्ष के कारक है, हार्डवर्क के कारक है, स्ट्रगल के कारक है, फ्रस्ट्रेशन के कारक है ना, होपलेसनेस के कारक है। तो ये दो प्लैनेट की ये कारकत्व तो है। तो इस कारकत्व से, ये दोनों की कारकत्व से हमको यह देखना है कि ये दोनों प्लैनेट की जो युति बनता है किसी चार्ट में, बर्थ चार्ट में, तो इसका जो इन्फ्लुएंस, मैनिफेस्टेशन हमारे जीवन की किस एरिया में ज्यादा होगी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी एरिया में इन दोनों की रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी इस ड्यूटी की? तो नंबर 1 हमको बोलना होगा रिलेशनशिप में। जो रिलेशनशिप दो अपोजिट सेक्स में है, जो रिलेशनशिप अफेयर्स का है, जो रिलेशनशिप लव एंड रिलेशनशिप है, जो पति पत्नी की रिलेशनशिप है, जो टू लवर्स की रिलेशनशिप है, उनकी जो फीलिंग्स है, जो उनकी बीच की जो रोमांस है, जो ये इसको 7th हाउस की कारकत्व है वेनस को, तो रिलेशनशिप में यहाँ इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये युति वाले जो जातक होते हैं, अच्छा घर में यह युति बनना, अच्छा राशि, अच्छा घर में, तो ये वाले रिलेशनशिप
में बहुत लॉयल होते हैं, सिंसियर होते हैं और रिलेशनशिप को लास्टिंग और ड्यूरेबल करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल धरातल से इस प्रैक्टिकल धरातल में इस रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। इसके मामले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ये रिलेशनशिप जैसे तैसे बनाना नहीं चाहते और पार्टनर को बहुत मेच्योर पार्टनर ये चाहते हैं। इनका जो स्पेशल पॉइंट यह है कि ये जो युति होते हैं, इसके जो लोग होते हैं, ये बहुत मेच्योर पार्टनर चाहते हैं। मेच्योर कैसा मेच्योर? मेंटली मेच्योर, इमोशनली मेच्योर, साइकोलॉजिकली मेच्योर एंड फिजिकली भी मेच्योर, बाय एज ऑल्सो मेच्योर। आप 25-26 इयर्स के हैं तो आप अपने से बड़े लोग के साथ आप अट्रैक्ट होंगे, आप पार्टनर करना चाहेंगे, रिलेशनशिप करना चाहेंगे। अगर आप 40 के एज के हैं तो फिर आप अपने से लोअर एज के, कम एज के साथ आप जो अट्रैक्ट होंगे और रिलेशनशिप करना चाहेंगे। अर्थात यह एज गैप होता है। आप मैरिज करेंगे तो एज गैप होता है, रिलेशनशिप में यह एज गैप होता है। रिलेशनशिप ये युति वाले लोग डिले से होते हैं, रिलेशनशिप डिले में आते हैं और मैरिज भी लेट होता है। और क्या होता है, रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी, अकाउंटेबिलिटी होते हुए भी रिलेशनशिप टिक नहीं पाता। यहां कॉन्फ्लिक्ट आता है, कंट्रेडिक्शन आता है, टूट जाता है, अच्छा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव तो अनबाउंडेड प्लेजर एंटरटेनमेंट चाहते हैं और शनिदेव वहां रेस्ट्रिक्शन डालते हैं, वहां इंपोज करते हैं डिसिप्लिन। इसलिए दोनों के बीच में कंट्रडिक्शन हो जाता है साइकोलॉजिकल। इसीलिए ये रिलेशनशिप नहीं टिक पाता, क्योंकि एक का अनरेस्ट्रिक्टेड एंजॉय, एंटरटेन, मौज मस्ती, लग्जरी इस तरह का, और शनिदेव का कंट्रोल, उनकी लिमिटेशन, उनकी रेस्ट्रिक्शन, उनकी डिसिप्लिन, उनकी रूल, उनकी ट्रेडिशन जो फॉलो करना, तो यह नहीं बन पाता और रिलेशनशिप बिगड़ने की चांसेस बनते हैं। अगर खराब घर में हैं तो डिवोर्स भी होते हैं। वैसे हम तो वैसे होल कुंडली देखना पड़ता है। यहां तो हम 2 प्लैनेट की ही बातें कर रहे हैं, कंजंक्शन की, लेकिन इस कंजंक्शन की जो परिणाम होते हैं इस तरह होते हैं रिलेशनशिप में। और दूसरी एरिया क्या होती है, मेजर एरिया ये जो कंजंक्शन की, वो होती है हमारी फाइनेंस में, हमारी अर्निंग्स में, यूं कहे हमारी प्रोफेशन में। क्योंकि शनि देव कर्म के कारक है, प्रोफेशन के कारक है, और शुक्र देव क्या है, सेकेंड घर के लॉर्ड है कालपुरुष के कुंडली की, वो मनी के कारक है, धन के कारक है। इसीलिए ये युति के जो जातक होते हैं वो अर्ली एज से कमाने लगते हैं, अर्निंग करने लगते हैं, पैसे की वैल्यू को समझते हैं, प्रैक्टिकल धरातल में होते हैं, बहुत रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होते हैं, मनी मैटर में भी, धन दौलत की चीजों में भी न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। इसलिए अर्ली एज से कमाने लगते हैं। इसीलिए ये योग के जो लोग होते हैं, इस युति के जो लोग होते हैं, उनके पास बहुत धन दौलत भी होती है। ये युति एक बहुत अच्छी धन योग भी है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की सेकेंड हाउस और 11th हाउस की लॉर्ड्स कंजंक्ट है यहाँ। इस तरह से बहुत अच्छा धन योग बन रहा। अगर यह केंद्र में बना, त्रिकोण में बना, और उनकी
मित्र की राशि जैसे मैंने आगे बताया यहां बना तो बहुत अधिक आप जो है वेल्दी हो सकते हैं, धनाढ्य हो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही सुपर धन योग है। प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्टेबल प्रोफेशन देता है। यहां इनकी इस युति की इन्फ्लुएंस होती है। और जो लग्जरीज के चीजें होते हैं, जीवन के जो सुख साधन भोग करने की जो चीजें जो होती हैं, उससे संपन्न होते हैं ये युति के लोग। क्योंकि शुक्रदेव तो धन दौलत लग्जरी भोग प्लस और लग्जरियस लाइफस्टाइल के कारक तो है ही, चौथे घर में बली होते हैं और व्हीकल और सुख साधन के कारक हैं। इस और शनि देव प्रैक्टिकलिटी के हैं, एक बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत स्ट्रेटेजिक है, डिसिप्लिन है। तो ये युति के लोग बहुत ज्यादा जो हमारी जीवन की सुख सुविधा के लिए जो भी चीजें चाहिए, दौलत एप्लियंस, जो भी सुख साधन की चीजें चाहिए, ये बहुत ज्यादा इनके पास होता है। यहां इस युति का इन्फ्लुएंस यहां होता है। और रिलेशनशिप रिलेटेड ये इस जातक, इसके जो जातक होते हैं उनकी जो पाउस होते हैं वो पाउस बहुत लाकी होते हैं और काम करने वाले होते हैं, वर्किंग होते हैं, मेच्योर होते हैं। ये जो व्हीकल के भी कारक हैं शुक्रदेव, तो इस युति में बहुत ही जो है आपकी हाई क्लास व्हीकल आपके पास होते हैं, लग्जरियस व्हीकल, और लास्टिंग, लाइफ लास्टिंग के लिए होते हैं। कुछ दिन के लिए था नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि लास्टिंग के कारक हैं शनिदेव और व्हीकल के लेटेस्ट मॉडल लग्जरियस कारक के व्हीकल के कारक है शुक्रदेव। इसीलिए यह युति अच्छा घर में बन रहा है, राशि में बन रहा है, तो आपके पास बहुत लग्जरियस जो है व्हीकल होंगे सारी जीवन के लिए। लेकिन अगर यहां इस युति में एफ्लिक्शन है या पाप ग्रह के साथ का एसोसिएशन है, तो व्हीकल से एक्सीडेंट होने की एक जो है थ्रेट बनता है। तो फ्रेंड्स, यह है शनि और शुक्र की युति की परिणाम, और इसको हम यहाँ विराम देते हैं। आपने अगर यहाँ तक देखा और अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।